अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। उम्मीदें नाउम्मीदी से यहाँ कैसे बचेंगी। उम्मीदें नाउम्मीदी से यहाँ कैसे बचेंगी। नदी तेजाब की है, मछलियाँ कैसे बचेंगी। उम्मीदें नाउम्मीदी से यहाँ कैसे बचेंगी। नदी तेजाब की है, मछलियाँ कैसे बचेंगी। गरीबी सोचती है रात के खाने से पहले। गरीबी सोचती है रात के खाने से पहले कि अगले दिन की खातिर रोटियां कैसे बचेंगी। गरीबी सोचती है रात के खाने से पहले कि अगले दिन की खातिर रोटियां कैसे बचेंगी। दोस्तों, एक बहुत बड़ा मजमून है। अगर गरीबी पर बोला जाए तो बहुत शेर हैं, बहुत सारी गुफ्तगू है, लेकिन हमें इख्तिसार के साथ इस महफिल को समेटना भी है, अपने वक्त मुकर्ररा पर इस तमाम शोराए किराम को पढ़ाना भी है। मैं चाहता हूँ कि जहाँ इस मुशायरे को सजाने में इसके कन्वीनर आली जनाब फजलुर रहमान साहब की पूरी मेहनत है, आलम निज़ामी साहब की पूरी मेहनत है, तो वहीं पर अख्तर इलाहाबादी साहब की भी पूरी मेहनत है। मैं चाहता हूँ कि भाई अख्तर इलाहाबादी साहब यहाँ तशरीफ़ लाएँ। और इन लोगों ने मेहनत करके ये मुशायरा सजा दिया, अब जब वो पढ़ने आएंगे तो आप उनकी मेहनत का हक अदा कर दीजिएगा, उन्हें अपनी भरपूर मोहब्बतों से नवाज दीजिएगा। मैं चाहता हूँ ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें मोहतरम अख्तर इलाहाबादी साहब आपकी मोहब्बतों के हवाले। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं तमाम मेहमानान शोहरे इकराम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक छोटी सी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए। दोस्तों, यकीनन वक्त कम है, मेरे मेहमान को किसी ज़रूरी काम से भी जाना है। डाइस पे तशरीफ़ फरमा मुर्शिद अंसारी साहब और रियाज मुंशी साहब को भी आपको सुनना है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हम सबके हरदिल अजीज़, सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में जो शख्स नहीं बल्कि शख्सियत किसी तारुफ का मोहताज नहीं, मेरे भाई वसीम खान साहब, हरीश भाई की मोहब्बतें, यकीनन छोटा सा छोटा प्रोग्राम हो, जब एक छोटी सी दावत इनके पास पहुंचती है तो हम सबका हौसला बढ़ाने के लिए तशरीफ लाते हैं। हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हम सबके सरपरस्त बिजनौर वेलफेयर एसोसिएशन के सदर मेरे बड़े भाई फजलुर रहमान अंसारी साहब की जानिब से, आलम निज़ामी साहब की जानिब से तमाम दोस्तों का, तमाम मेहमानान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। वक्त कम है, सदर मोहतरम की इजाज़त चाहते हुए सैयद कयूम सबा साहब, यकीनन एक ऐसी शख्स नहीं, शख्सियत का नाम, जब मेरा इब्तदाई वक्त था, जब मेरी मुलाकात पहली घायल कानपुरी साहब के मुशायरे में हुई, तो पढ़ने के बाद उन्होंने मुझे गले से लगाया और कहा कि अख्तर इलाहाबादी साहब, आप इतना आगे जाएंगे कि आपको खुद भी अंदाजा नहीं होगा। बड़ी यादें उनकी है, बोलना चाहूं तो उनकी यादों में ही बोलते बोलते वक्त खत्म हो जाए, लेकिन उनकी खराज अकीदत में 4 मिसरे पढ़ता हूं, अर्थ करता हूं कि जो इस दुनिया में आया है उसे एक रोज जाना है, जो इस दुनिया में आया है उसे एक रोज जाना है, इसे जागीर मत समझो फकत मेहमान खाना है। जो इस दुनिया में आया है उसे एक रोज जाना है, इसे जागीर मत समझो फकत मेहमान खाना है। और गनी हो या भिखारी या कोई जालिम शहंशाह हो, सभी को हर्ष में एक दिन खुदा को मुंह दिखाना है, सभी को हर्ष में एक दिन खुदा को मुंह दिखाना है। और 4 मिसरे पढ़ता हूं कि गमों के बोझ से हर फर्द घर का टूट जाता है,
गमों के बोझ से हर फर्द घर का टूट जाता है, बदन से सांसों का जिस वक्त रिश्ता टूट जाता है। गमों के बोझ से हर फर्द घर का टूट जाता है, बदन से सांसों का जिस वक्त रिश्ता टूट जाता है। और यह शेर मैंने उस वक्त कहा था जब बेकल उत्साही साहब का इंतकाल हुआ था कि गमों के बोझ से हर फर्द घर का टूट जाता है, बदन से सांसों का जिस वक्त रिश्ता टूट जाता है, और छलक जाते हैं आंसू और तड़प जाता है दिल अख्तर, कोई जब गुलशने उर्दू का गुंजा तोड़ जाता है। छलक जाते हैं आंसू और तड़प जाता है दिल अख्तर, कोई जब गुलशने उर्दू का गुंजा तोड़ जाता है। बहुत शुक्रिया। कुछ दोस्तों की फरमाइश भी है कि मैं उस रंग का शेर पढ़ूं जिसके लिए ये छोटा सा शायर पूरे हिंदुस्तान में जाना और पहचाना जाता है। तो 4 मिसरे पढ़ता हूं कि सदाकत भाईचारा अमन से मैं प्यार करता हूं, सदाकत भाईचारा अमन से मैं प्यार करता हूं, जहां वालों मोहब्बत से मैं कब इनकार करता हूं। सदाकत भाईचारा अमन से मैं प्यार करता हूं, जहां वालों मोहब्बत से मैं कब इनकार करता हूं। और बमो बारूद मिसाइल की मुझको क्या जरूरत है, मैं शायर हूं सदा अपने कलम से वार करता हूं। बमो बारूद मिसाइल की मुझको क्या जरूरत है, मैं शायर हूं सदा अपने कलम से वार करता हूं। हज अकील साहब की दुआएं मिली। यहां पर मुन्ना भाई भी मौजूद हैं, अभी इनको भी सुनना है। 4 मिसरे और पढ़ता हूं, अर्थ करता हूं कि कहीं पर राम लिख देना, हरीश भाई देखिएगा शेर, कि कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, हमारी एकता और अमन की पहचान लिख देना। कि कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, हमारी एकता और अमन की पहचान लिख देना। जो मेरी मौत आ जाए कफन देकर तिरंगे का, तो मेरी कब्र की मिट्टी पे हिंदुस्तान लिख देना। जो मेरी मौत आ जाए कफन देकर तिरंगे का, तो मेरी कब्र की मिट्टी पे हिंदुस्तान लिख देना, तो मेरी कब्र की मिट्टी पे हिंदुस्तान लिख देना। जी बहुत शुक्रिया आलम निजामी साहब, हरीश भाई की दुआएं मिली, वसीम खान साहब की दुआएं मिली। मेरे लिए किसी सनद से कम नहीं है। हुक्म हुआ है, मैं फिर से हाजिर करता हूं कि कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, हमारी एकता और अमन की पहचान लिख देना। कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, हमारी एकता और अमन की पहचान लिख देना। जो मेरी मौत आ जाए कफन देकर तिरंगे का, तो मेरी कब्र की मिट्टी पे हिंदुस्तान लिख देना, तो मेरी कब्र की मिट्टी पे हिंदुस्तान लिख देना। बहुत शुक्रिया। रियाज मुंशी साहब की दुआएं मिली, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूं कि तेरे हाथों में जमजम हो, मेरे हाथों में गंगा हो। कि तेरे हाथों में जमजम हो, मेरे हाथों में गंगा हो, दोबारा फिर कभी हिंदू मुसलमान में न दंगा हो। कि तेरे हाथों में जमजम हो, मेरे हाथों में गंगा हो, दोबारा फिर कभी हिंदू मुसलमान में न दंगा हो। और यही है आरज़ू दिल की अता करना मेरे मौला, मरूं मैं देश की खातिर कफन मेरा तिरंगा हो, मरूं मैं देश की खातिर कफन मेरा तिरंगा हो। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। मैं हाजिर करता हूं, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर से हाजिर करता हूं कि तेरे हाथों में जमजम हो, मेरे हाथों में गंगा हो। तेरे हाथों में जमजम हो, मेरे हाथों में गंगा हो, दोबारा फिर कभी हिंदू मुसलमान में न दंगा हो। तेरे हाथों में जमजम हो, मेरे हाथों में गंगा हो, दोबारा फिर कभी हिंदू मुसलमान में न दंगा हो। यही है आरज़ू दिल की अता करना मेरे मौला, मरूं मैं देश की खातिर कफन मेरा तिरंगा हो, मरूं मैं देश की खातिर कफन मेरा तिरंगा हो। और ये 4 मिसरे पढ़ता हूं। हरीश भाई यहाँ तशरीफ फरमा है, वसीम भाई तशरीफ फरमा है। ये 4 मिसरे में पढ़ता हूं कि लड़ाते हैं जो आपस में यहाँ हिंदू मुसलमान को, कि लड़ाते हैं जो आपस में यहाँ हिंदू मुसलमान को, मजम्मत ऐसे नेताओं की मैं 100 बार करता हूं।
लड़ाते हैं जो आपस में यहाँ हिंदू मुसलमान को। मजम्मत ऐसे नेताओं की मैं 100 बार करता हूँ और लहू का कतरा कतरा देश पर कुर्बान कर दूंगा। मैं अपनी जान से ज्यादा वतन से प्यार करता हूँ, मैं अपनी जान से ज्यादा वतन से प्यार करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ कि ना अमेरिका ना अफ्रीका नहीं जापान प्यारा है, ना अमेरिका ना अफ्रीका नहीं जापान प्यारा है, न लंदन से मोहब्बत है न पाकिस्तान प्यारा है, न अमेरिका न अफ्रीका नहीं जापान प्यारा है, न लंदन से मोहब्बत है न पाकिस्तान प्यारा है, और लहू का कतरा कतरा देश पर कुर्बान कर दूंगा। मुझे दुनिया के सब मुल्कों से हिंदुस्तान प्यारा है, मुझे दुनिया के सब मुल्कों से हिंदुस्तान प्यारा है। वतन की खाक मैं तुझसे भला का प्यार करता हूं, मुझे दुनिया के सब मुल्कों से हिंदुस्तान प्यारा है। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूं कि न ये समझो कि वसीम भाई बस 2-4 मिनट और लूंगा कि न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा। ये शेर मैंने उस वक्त कहा था जिस वक्त पुलवामा का हादसा हुआ था। पूरे हिंदुस्तान में दुआएं मिली, मुझे उम्मीद है कि आज अपने आंगन में मुझे दुआएं मिलेंगी इंशाल्लाह। न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, वो जितना सोचता है सोचना बेकार जाएगा। न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, वो जितना सोचता है सोचना बेकार जाएगा। और वतन के दुश्मनों इस बार होगी जंग तो सुन लो, तिरंगा गाड़ में अख्तर भी सरहद पार जाएगा। वतन के दुश्मनों इस बार होगी जंग तो सुन लो, तिरंगा गाड़ में अख्तर भी। बहुत शुक्रिया मेरे भाई आलम निजामी साहब। यकीनन आज का जो मुशायरा इतना खूबसूरत हुआ है, इसमें सबसे अहम किरदार अगर देखा जाए तो फजलुर रहमान अंसारी साहब के बाद मेरे भाई आलम निजामी साहब 2 दिन से सोए भी नहीं हैं। आपकी काबिशों का मैं को सलाम करता हूं। शेर फिर से पढ़ता हूं कि न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, वो जितना सोचता है सोचना बेकार जाएगा। न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, वो जितना सोचता है सोचना बेकार जाएगा। और वतन के दुश्मनों इस बार होगी जंग तो सुन लो, तिरंगा गाड़ ने अख्तर भी सरहद पार जाएगा, तिरंगा गाड़ ने अख्तर भी सरहद पार जाए। अहमद पटेल साहब की दुआएं मिली, बहुत मारूफ शख्सियत। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि छोटी सी दावत पे आप तशरीफ लाए। 2-4 कथा और पढ़ूंगा। अर्ज करता हूं कि 4 मिसरे पढ़ता हूं कि सदाकत है ज़बां पर कल्ब में ईमान रखता हूं, सदाकत है ज़बां पर कल्ब में ईमान रखता हूं, हथेली पर वतन के वास्ते मैं जान रखता हूं। सदाकत है ज़बां पर कल्ब में ईमान रखता हूं, हथेली पर वतन के वास्ते मैं जान रखता हूं। और मोहब्बत दिल से करता हूं, अदाकारी नहीं करता। मैं अपने दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान रखता हूं। मोहब्बत दिल से करता हूं, अदाकारी नहीं करता। मैं अपने दिल की हर धड़कन में। बहुत शुक्रिया हाफिज जी की, हाफिज मन्नान साहब की दुआएं मिली, ये बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ 2 कथा और पढ़ूंगा, 2-3 कथा और पढ़ूंगा। ये शेर देखिएगा हरीश भाई। मैं वर्धा के मुशायरे में गया था, वहां के चीफ गेस्ट एक MP थे, वहां उनका नाम नहीं याद है। उन्होंने वीडियो बनाया, उन्होंने कहा कि ये शेर मैं आपका पार्लियामेंट में पढ़ूंगा। ये मेरे लिए किसी सनद से कम नहीं है। शेर पढ़ता हूं, देखिएगा कि किसी के दिल में गीता है कोई कुरान रखता है, किसी के दिल में गीता है कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। किसी के दिल में गीता है कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। और हमें हिंदू मुसलमान कह के आपस में न बांटो तुम, वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। हमें हिंदू मुसलमान कह के आपस में न बांटो तुम, वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी मोहब्बतें आपकी। सिर्फ वो आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि वक्त कम है। ये आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूं कि अर्थ करता हूं कि यही तुझसे दुआ करता, यही तुझसे दुआ करता हूं हरदम ऐ मेरे मौला। देखिएगा हरीश भाई, वसीम भाई, कि यही तुझसे दुआ करता हूं हरदम ऐ मेरे मौला, मुझे अशफा को बिस्मिल की तरह किरदार दे देना। यही तुझसे दुआ करता हूं हरदम ऐ मेरे मौला, मुझे अशफा को बिस्मिल की तरह किरदार दे देना। और कोई नापाक ताकत जब भी सरात की तरफ आए, मेरे अल्लाह टीपू की मुझे तलवार दे देना, मेरे अल्लाह टीपू की मुझे तलवार दे देना। बहुत शुक्रिया,
बहुत बहुत शुक्रिया। बेपनाह मुबारकबाद पेश करता हूं भाई अख्तर इलाहाबादी साहब ने आज के इस मुशायरे में कौमी एकता के फ़रोग के लिए बहुत सारे मिसरे पढ़े उन्होंने, मैं उन्हें बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। यहाँ हमारे सदर साहब अली जनाब वसीम खान साहब बैठे हुए हैं, आपके चहीते कॉरपोरेटर अली जनाब हरीश भाई बैठे हुए हैं, ये हिंदुस्तान बैठा हुआ है। बहुत सारे लोग नफ़रतें फैलाने की कोशिश करते हैं। एक ज़माना था ये कहा गया कि उर्दू दहशत गर्दों की ज़बान है। मैंने कहा यार उर्दू दहशत गर्दों की ज़बान नहीं है। मैंने उस वक्त जवाब में कहा था कि अगर उर्दू मुग़लों की ज़बान होती तो अफ़गानिस्तान में पैदा होती, अगर उर्दू बुद्धिस्टों की ज़बान होती तो मोहनजोदारो हड़प्पा में पैदा होती, अगर उर्दू मुसलमानों की ज़बान होती तो सऊदी अरबिया में पैदा होती। उर्दू हिंदुस्तान में सिर्फ इसलिए पैदा हुई है कि उर्दू हरीश भाई की ज़बान है, वसीम खान की ज़बान है। इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मोहब्बत करने वाले लोग बसते हैं। जो हिंदू है वो करता है यहाँ इमदाद मस्जिद की, मुसलमान है जो वो मंदिर की खातिर दान करता है। अब अगले दो मिसरे पे आपकी तालियां आ जाएं। मुशायरा जो सजाया है फजलुर रहमान साहब ने, आलम भाई ने, अख्तर भाई ने, इन लोगों की मेहनत वसूल हो जाए चौथे मिसरे पर। जो हिंदू है वो करता है यहाँ इमदाद मस्जिद की, मुसलमान है जो वो मंदिर की खातिर दान करता है। किसी भी मुल्क में ऐसा करिश्मा हो नहीं सकता। ये वो जादू है जिसको सिर्फ हिंदुस्तान करता है। किसी भी मुल्क में ऐसा करिश्मा हो नहीं सकता, किसी भी मुल्क में ऐसा करिश्मा हो नहीं सकता।